चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हाँ, एक टॉपिक छूट रहा है जिसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। कूलॉम्स ने जो बोला था चार्ज के बारे में, सिर्फ दो चार्ज के बारे में। देखिए फॉर्मूला जो है आपका कांस्टेंट के है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यो के नहीं है जो डाइलेक्ट्रिक का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया। तो ये लिमिटिंग है कि दो ही चार्ज के लिए है, ठीक है बच्चों। तो दो से ज्यादा चार्ज होगा तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको देखते हैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ये पॉइंट चार्ज के लिए इन्होंने बात किया था। पॉइंट चार्ज क्या होता है, सेपरेशन के कंपैरिजन में इनकी साइज क्या हो, बहुत स्मॉल हो। सेपरेशन के कंपैरिजन में इनकी साइज क्या हो, बहुत ही स्मॉल हो। यहां पे देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन की बात करूं मैं, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा, इनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब कि दूर जाएगा तो उसी लाइन पे जाएगा जिस लाइन पे ये क्या है, सेपरेट है। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो जब ध्यान रखिएगा कि जब भी अपोजिट चार्ज हो तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब भी ये सेम नेचर का चार्ज हो, ठीक है, सेम नेचर हो इसका, तब क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग द सेपरेशन होगी, अलोंग द सेपरेशन, जिस लाइन पे ये सेपरेट होंगे उसी पे होगी। और न्यूटन ने कूलॉम ने क्या बोला था, पॉइंट चार्ज के लिए सेपरेशन के कंपैरिजन में इनकी साइज क्या होती है, बहुत कम होती है। तो देखिए फोर्स लगेगा 1 पे और कौन लगाएगा 2। तो इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। खुद का फोर्स नहीं होगा ना, ये इस पे लगाएगा। जब भी आपको सिर्फ चार्ज बोला जाए तो आप लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। ये पूरा चैप्टर ही पॉजिटिव चार्ज पे पढ़ेंगे। जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पढ़ेंगे जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं दिया तो हम एज्यूम करेंगे कि ये पॉजिटिव है, तो इस पर क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी इधर। इसको लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 1 बाय, अभी हम इसके बीच का मीडियम एयर ले रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म है तो इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी होनी चाहिए। याद है आप लोग 11th में वेक्टर चैप्टर को याद करिए कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखते थे। इसकी डायरेक्शन देखिए किधर है, ये 1 है, ये 2 है। डायरेक्शन किधर है, 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1। इसको मत नोटिस करिए, बस डायरेक्शन के लिए यहाँ पे नोटिस करिए इसकी डायरेक्शन किधर है। आप कैसे डिफाइन करेंगे, आपके पास दो ही पॉइंट है, 2 है और 1 है, इसलिए 2 से 1 की तरफ। ये बच्चों को ना समझ में आए, लर्न कर लीजिए कि यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, रिपेल करेगा, सेम नेचर के चार्ज है तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पहला जिस पे फोर्स लगता है, दूसरा वाला क्या होता था, जिसकी वजह से लगता है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको लिखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर जा रही है, 1 से 2 की तरफ है, 1 से 2 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर जो है 1 से 2 जो है ये इक्वल है माइनस ऑफ वेक्टर 2 से 1 के। आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो अगर ए 1 से 2 इसकी डायरेक्शन है तो माइनस ऑफ 2 से 1 इसकी हो जाएगी।
अब किसी एक में कम आप पुट कर दीजिए 1 में 2 में। चलिए हम पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन इक्वेशन जो 1 से 2, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये R2 से 1 है, R2 से 1 है, क्या होगा माइनस के साथ इधर हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R यूनिट वेक्टर 1 से 2। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ऊपर को मैं मिटाता हूं। अब नीचे से ऊपर चलेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या होगा R1 से 2 होगा। तो जो ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, फोर्स ऑन 2 से 1 के ये जो वैल्यू है सेम है। ठीक है, तो लिख सकते हैं 4 ऑन 1 से 2 इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स वेक्टर फोर्स ऑफ 2 to 1। यहाँ से देखिए अगर इसको हम इधर ले, यहाँ से कौन सा लॉ फॉलो होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स ये इस पे लगा रहे उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहे, बस क्या है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो 1 से 2 प्लस 2 to 1 इक्वल टू 0। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूव करता है। तो ये वेक्टर फॉर्म लिखने का तरीका है। इसकी वैल्यू आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर लिखिए, या वेक्टर आर अपॉन आर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसे एक लिख देते हैं -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ये आर स्क्वायर है, ये वेक्टर आर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वेक्टर फॉर्म में होगा तो ये आर क्यूब होगा, जब ये यूनिट वेक्टर होगा तो ये आर स्क्वायर होगा। इस वैल्यू को याद रखिएगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो ये था वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। इसी पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपके पास बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 6 खोल लीजिए। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 चार्ज है QA QB QC QD लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे क्या है, ये लोकेटेड है। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्या दिया है ABC। तो पॉइंट चार्ज है, स्क्वायर है, इसकी वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम A की, B का दिया है आपका 5 माइक्रोकूलम, C का दिया है आपका -5, D का दिया है ये C का 2 माइक्रोकूलम, और जो D का दिया है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, साइड इसका दिया है 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 हो जाएगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। एक 1 माइक्रोकूलम का सेंटर पे चार्ज रख दिया गया, पूछ रहा है कि इसको कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले जो साइन होता है, साइन का मतलब होती है डायरेक्शन। एक एक का निकालेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए कि
अगर एक चार्ज ये है, न्यूटन ने क्या बोला था, चार्ज सिर्फ दो चार्ज के लिए फोर्स डिफाइन किया था, अगर दो से ज्यादा चार्ज है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। दिस इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर दो चार्ज है तो इनके बीच का ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन है। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो फोर्स और ओ, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, क्यू ओ बाई, ये बीच की सेपरेशन होगी ओ ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन इसकी किधर होगी, ए से ओ की तरफ, ए से ओ की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल किस पे करेगा, अलोंग द सेपरेशन, इसी लाइन पे सेपरेट। ठीक है, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी, क्यू नॉट बाई, बीच की सेपरेशन क्या ओसी है, स्क्वायर, डायरेक्शन इसकी किधर होगी, सी से ओ की तरफ, सी से ओ की तरफ होगी। ठीक है, देखिए इधर आ रहा है, ये सेम डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी मैग्नीट्यूड ये कांस्टेंट है, सेम है, ये भी सेम है, क्यू ए है, क्यू नॉट है, क्यू सी है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट तो दोनों सेम है, क्यू ए और क्यू सी देखते हैं, क्यू ए 2 माइक्रोकूलम है, क्यू सी भी 2 माइक्रोकूलम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है ये 0 आएगी। सिमिलरली आप देखेंगे तो ये -5 माइक्रोकूलम है, नहीं सॉरी ये प्लस है, तो देख लेते हैं ये क्या होंगे, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसी लाइन पे अट्रैक्ट करेगा। तो पहले देखेंगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ओ है बी, तो क्यू नॉट, क्यू बी का बीच का सेपरेशन ये होगा, ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन इसकी है ओ से बी से ओ की तरफ, तो डायरेक्शन आपने दोनों को दिखा दिया है, अब लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 9 × 10⁻⁹, क्यू नॉट की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6, और क्यू बी की वैल्यू है, क्यू बी की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6। अब देखिए ये डिस्टेंस अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गया, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये क्या होगा, हाफ होगा, ये 5 है, ये 5, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 5√2 × 10⁻, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिमिलरली देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, ओ सी इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू सी बाई ओ सी का होल स्क्वायर। इसके बाद से इसकी वैल्यू लिख लें 9 × 10⁻⁹, वही वैल्यू आएगी 1 × 10⁻�6। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो साइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। कूलॉम ने बताया भी था 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी, ये भी 5 होगी, और हमको तो ये चाहिए अलोंग द सेपरेशन चाहिए, दो चार्ज यहाँ पे हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए जितना ये आएगा उतना ये आएगा, और आपस में क्या करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन। तो आई होप समझ में आएगा बच्चों, और इस क्वेश्चन का जितने लोग आंसर अपने मन से निकालेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे लिख के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, आई होप सबके पास होगी, खोल लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। पूछ रहा है कि म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कितना होगा इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10⁻⁷ कूलॉम। रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर निग्लेजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। वो ये पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है। ये क्यूए है, यहां से कुछ दूरी पे एक दूसरा चार्ज है, दोनों के बीच की सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू जो है गिवन, क्या क्या गिवन है, क्यूए की जो वैल्यू है ये आपको दिया है 6.5 into 10⁻⁷ कूलॉम। दोनों की वैल्यू सेम है, तो फोर्स कितना लगेगा एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यूबी अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, आर है, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फोर्स पूछ रहा है तो किसी एक पर नहीं पूछ रहा है, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा वो उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। तो ये आपका 9 into 10⁹ आ गया। 6.5 into 10⁻⁷, ये 6.5 into 10⁻⁷। बीच की सेपरेशन कितनी है, 50 है, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया इस पे। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0152। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ए पार्ट था 12 का, ये 12 का बी कंडीशन है।